हुआ। तो सौनकादिक ऋषियों में से मुख्य श्रोता बनकर एक ऋषि ने प्रश्न किया। एक बात और बताएं आप लोगों को, संत महात्मा और ब्राह्मण के पास में जाकर, संत महात्मा और ब्राह्मण के पास में जाकर कभी व्यर्थ का प्रश्न नहीं करना चाहिए। हम लोग कभी यह प्रश्न नहीं करना चाहिए कि अब की बार हमारी खेती में कितना धान्य निकलेगा। कभी यह प्रश्न नहीं करना चाहिए कि हमारा कारोबार अच्छा चलेगा कि नहीं। संत महात्मा और ब्राह्मणों के पास में जाकर कभी यह प्रश्न भी नहीं करना चाहिए कि हमारी बहू के यहाँ पर बेटा होगा या बेटी। व्यर्थ का प्रश्न संतों के पास में जाकर नहीं करना चाहिए, ऐसा भागवत में लिखा है। प्रश्न करना ही है तो केवल एक प्रश्न करो कि भगवान के चरणों में हमारी निष्ठात्मक प्रीति होगी कि नहीं, हमको भगवान में लगन लगेगी या नहीं, हमें गोविंद की कृपा मिलेगी कि नहीं। हमारे यहाँ एक कहावत है, अन्न का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। थाली में जो भी अन्न आ जाए उसका एक कण बर्बाद ना जाए, हमें यह प्रयास करना चाहिए और हमारी वजह से किसी संत महात्मा ब्राह्मण का क्षण बर्बाद ना जाए, यह हमें प्रयास करना चाहिए। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से यही प्रश्न पूछा कि संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे, ऐसा साधन बताओ कि गोविंद के चरणों में निष्ठात्मक प्रीति हो जाए। सूत जी महाराज ने कहा, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। हम लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं और मर जाते हैं। जीवन के पहलुओं को हमने समझने का प्रयास नहीं किया। लोग जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर लेते हैं। जीवन को हमने समझने का प्रयास आज तक किया ही नहीं। हमने तो ना जाने कितने लोगों को देखा है कि घंटों ताश खेलते हैं, घंटों ताश खेलने में अपना समय बर्बाद कर देंगे, परंतु कथा में आने में उनको संकोच लगता है और गलती से आ भी जाए तो 15 बार तो घड़ी देखेंगे कि क्या समय हो, आरती हो जाए और घर को जाए। जो हमारी प्रवृत्ति हो गई यह केवल समय का दुरुपयोग है। सौनकादिक ऋषि कहते हैं, काल प्यार मुख त्रासा त्रास त्रणास हेत है। हमारा जीवन क्या है, बहुत ध्यान से सुनना कि एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है और उसके हम ग्रास बने हुए हैं, यानी निवाला बने हुए हैं। तो हम कब तक निबद्ध हैं, जब तक वह सर्प अपना मुंह बंद नहीं कर देता। उसी प्रकार हम काल के मुंह में बैठे हुए हैं। काल के मुंह का हम ग्रास बने हुए हैं। काल रूपी सर्प जब अपना मुंह बंद कर लेगा, उसी क्षण हमारी मृत्यु हो जाएगी। मैं आपको कथा सुना रहा हूं, मैं आपको आज 2 बजे से कथा सुना रहा हूं और कल 2 बजे से मैं कथा सुना पाऊंगा, इसकी गारंटी तो हमारे पास भी नहीं है। कब, कहां, कैसे काल रूपी सर्प डस ले, कोई किसी को पता नहीं है। कोई छाती पर हाथ रखकर नहीं कह सकता कि हम इतने साल जिए। अरे पल भर का भरोसा नहीं है। नहीं नहीं कष्ट क्षणमति ज्ञात दृष्टि कर्म कर। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वह चिंता
करता है। चिंतन कम करता है और चिंता ज्यादा करता है। ध्यान दें, चिंता संसार की होती है। मन में विचार आता है, ना जाने कब कैसे अपनी बेटी का विवाह हो जाए, अब इतनी ठंड पड़ रही, ऐसा ना हो कि तुषार लग जाए। ये चिंता ही है। अब हम यहाँ कथा में आके तो बैठ गए, अब घर है पता नहीं बहू क्या कर रही हुई है। ये चिंता ही तो है। किवाड़ तो नहीं खुले, ये चिंता है। बोलो राधे राधे। व्यक्ति चिंता ज्यादा करता है और चिंतन कम। चिंता संसार की होती है और चिंतन भगवान का होता है। जितनी चिंता आप लोग करते हैं उतना चिंतन करें ना तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। हमें किस बात की चिंता? आपकी चिंता करने से कुछ हो जाएगा क्या? वही जो राम रुचि राखा होगा, वही जो परमात्मा को मंजूर होगा। हमारे और आपकी चिंता करने से कुछ नहीं होगा। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब हाथ तो किस बात की चिंता। सूत जी महाराज कहते हैं कि महाराज जीवन में चिंता को घटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। और चिंतन कैसे बढ़े, चिंता से मुक्ति कैसे हो मिले, ये सिखाती है हमें श्रीमद् भागवत कथा। ये भागवत महान सदग्रंथ है, यही मुक्ति प्रदान करता है। संसार में केवल एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण है जो दावे से कहता है कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान कर दूंगा। केवल भागवत महापुराण। सूत जी कहते हैं भागवत कथा श्रवण करने का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को नहीं होता। देवता भी तरस जाते हैं महाराज। जब देवताओं को पता चला कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगाए, तो वह अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी महाराज के पास में आए और बोले कि आप ये अमृत परीक्षित को पिलाओ और हमें उसके बदले में हमें कथा श्रवण करा दो। तो सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया, बोले आप यदि श्रोता बनकर आए होते तो आपको हम कथा जरूर सुनाते, परंतु आप तो सौदागर बनकर आए थे, इसलिए हम आपको कथा श्रवण नहीं करा। अवध समझकर उनको डांट कर भगा दिया महाराज। जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत की। ब्रह्मा जी ने सारे ग्रंथों को एक पन्ने में रखा, दूसरे पन्ने पर भागवत ग्रंथ को रखा। भागवत का पन्ना नीचा हो गया। जिसमें वजन ज्यादा होगी वही पन्ना तो नीचा होगा भी। और ऐसे सदग्रंथ को आप और हम 7 दिन तक यहाँ पर श्रवण करेंगे। श्रीमद्भागवतो गातम प्रत्यक्षम कृष्ण एव हि। साक्षात कृष्ण स्वरूप है यह श्रीमद्भागवत कथा। यह पुराण नहीं है। ब्रह्मा जी ने देवताओं से भी कहा कि कोई साधारण पोथी नहीं है यह श्रीमद्भागवत कथा, यह साक्षात कृष्ण स्वरूप है। सौनकादि ऋषि बोले महाराज हमें कथा सुनने की हमारी इच्छा है। नारद जी ने इस श्रीमद् भागवत कथा का जन में प्रचार किया और साप्ताहिक ज्ञान की विधि तो नारद जी ने शरद कुमारों से सुनी। ये 7 दिन में ही पूरी होती है।
शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज हमने तो सुना है कि नारद जी कभी इस एक जगह पर ठहरते नहीं, उनको तो श्राप लगा है। और शौनकादि ऋषि जो हैं सनत कुमार जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते ही नहीं। तो नारद जी ने एक जगह पर बैठकर 7 दिन तक सनत कुमारों से कैसे कथा सुनी, ये बताइए। पर हमने ये भी सुना है कि भागवत में यदि मन चंचल हो, यदि मन चंचल हो और मन में कई प्रकार की बातें आए तो फिर कथा का आनंद नहीं आता। भागवत की कथा में 5 बातों का रहना बहुत जरूरी है। कि वे 5 बातें कौन सी हैं? पहली बात, कथा के लिए स्थान। कथा के लिए स्थान बहुत अच्छा होना चाहिए, जहां पर बाहर की आवाज ज्यादा ना आती, केवल आप श्रोता की ही आवाज, वक्ता की ही आवाज सुन सके। दूसरी बात, भागवत का गान, भागवत को सुंदर शब्दों में गाया जाए। तीसरी बात, भागवत का ज्ञान, भागवत को सुंदर शब्दों में, भागवत को ज्ञान पूर्वक सुनाया जाए एवं सुना जाए। चौथी बात, भागवत का ध्यान, एकाग्र होकर मन लगाकर सुनना चाहिए। तो 5वीं बात, भागवत में आपके कान एकदम भागवत से जुड़ जाएं तो ही भागवत कथा श्रवण करने का फल आपको प्राप्त हो सकता है। ये 5 चीजें यदि आपके पास नहीं है तो आनंद नहीं आएगा। तो महाराज नारद जी ने एक जगह पर बैठकर कैसे कथा सुनी? सूत जी कहते हैं एक बार देवर्षि नारद तीव्र गति से दौड़ते जा रहे थे और बद्री धाम में विराजमान चारों भाई सनत कुमार जी, जो चारों भाई हैं, नारद जी ने उनको देखा बद्रीनाथ का। तो सनत कुमारों ने कहा, कथम ब्रह्मनंदि मुखा कुतस चिंतातुरो भवान् और त्वरितं गम्यते पुत्रा कुतस जागमनं तव। अरे नारद जी महाराज, बड़ी तीव्र गति से आप कहां भागे जा रहे हैं? आप बहुत उदास लगते हैं, क्या बात है महाराज? आप तो इतने बड़े संत हैं, लेकिन आप जैसा संत इस तरह से उदास है, यह हमको समझ में नहीं आई। और हमने तो ये सुना है कि कितना भी क्यों कोई व्यक्ति उदास बैठा क्यों ना हो, यदि नारद जी का दर्शन हो जाए तो वह मुस्कुराने लगता है। नारद जी सनत कुमारों के चरणों में गिरकर रोने लगे और कहने लगे, क्या बताऊं महाराज, आम तो पृथ्वी यात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा। नारद जी कहने लगे सनत कुमारों से कि मैं क्या बताऊं आपको, मैं पृथ्वी पर आया, पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ मानकर मैं पृथ्वी पर आया। मैं हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वर गया, सारे तीर्थों में गया, मगर मुझे कहीं शांति नहीं मिली, कहीं शांति नहीं मिली। संतों के आश्रम में गया, लेकिन वहां भी सब ऐसा ही हो गया था। मैं तीर्थ क्षेत्रों पर गया और मैंने देखा कि भक्त बेचारे जाते हैं स्नान करने के लिए, धर्म करने के लिए, वहीं पर घूमते हैं चोर चक्के। वो स्नान करने गए और वहां से वह उनका सामान लेकर गायब हो गए। अभी कुछ दिन पहले हम परमान में थे
और जिस आश्रम में हम रुके थे तो बेचारा ट्रैक्टर भरकर एक आदमी आया। वह ड्राइवर जो है स्नान करने के लिए नर्मदा जी में गया और अपने कपड़े उतार दिए, स्नान करने लगा। और जैसे ही स्नान करने लगा तो कोई चोर आया, उसका पैंट गायब कर दिया। बताओ, तीर्थों पर जाकर ऐसा कर्म करते हैं। सारे पैसे ले गया, मोबाइल ले गया और तो और उसका ट्रैक्टर की चाबी भी ले गया। ये सब हो रहा है तीर्थ क्षेत्रों पर। नारद जी कहते हैं मैं संतों के आश्रम में गया, लेकिन वहां भी शांति नहीं है। बोले क्यों? अब नाम है क्या? बोले त्यागी बाबा, त्यागी जी महाराज। अब त्यागी जी महाराज हैं तो 4 मंजिल बिल्डिंग बनाने की क्या जरूरत है? बोले किसकी बिल्डिंग है? बोले त्यागी जी महाराज। अच्छा, बोले बच्चे किसके रो रहे? बोले सन्यासी बाबा के। बोले इतना हल्ला कहाँ हो रहा है? बोले मुनि बाबा के आश्रम। समझने वाली बात है। तो कहीं शांति नारद जी को नहीं मिलेगा। ना पश्यम पुत्र दृश्चरमा मन संतोष कारिगम और कालिना धर्म मित्रेणा धरयम बलिदाधुना। कोई सत्य नहीं बोलता आज के जमाने में कोई सत्य नहीं बोलता। ऐसे लोगों की बुद्धि कलयुग ने बिगाड़ कर रख दी। अगर एक बार कोई सत्य बोल दे तो हरिश्चंद्र के बाद अपना ही नंबर समझता है, और झूठ 50 बार बोलते उसकी कोई गिनती नहीं। अगर एक धर्म का कार्य यदि उससे हो जाए तो 10 लोगों को सुनाएगा, अरे भैया फलानी जगह पे हमने ये किया, फलानी जगह पे हमने इतना दान किया। और पाप कितने चाहे हो जाए उसकी कोई गिनती नहीं। भगवान की इच्छा थी तो हो गया, क्या कर सकते हैं। और धर्म का काम यदि हो जाए तो बार बार गिनाता है, पाप का कर्म हो जाए तो भगवान की इच्छा थी तो हो गया। बड़ों का आदर समाप्त हो गया, संतों का सम्मान समाप्त हो गया। घर में तो अब नई बहू की गलती है, और दादा और बाप दादी को कौन पूछे। तरुणी प्रभुता ये श्याल को दिदायगा और कन्या विग्रह रूपा लोभा तंपिना जद कंगना। घर में नई बहू की चलनी चाहिए, ये अच्छी बात है, परंतु यदि कोई बड़ा कार्य हो तो बड़े बड़ों से सलाह भी तो लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, घर में नई बहू की चलेगी और सलाह कैसे ली जाएगी? ससुराल से बुला जाएगा साले साहब के लिए, कौन सा सलाह दी जाएगी? तो सालों से बुलाने से क्या होता है? महाभारत हो गई महाराज, बोलो राधे राधे। कलिना धर्म मित्रेणा धरयम बलिदाधुना। अधर्म का मित्र जो कली है उसने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया। लेकिन नारद जी कहते हैं जब मैं वृंदावन में गया, वृंदावन में मैं गया तो मैंने एक कौतुक देखा कि एक युवती, उसके पास तो वृद्ध पड़े हुए थे। मैंने पास में जाकर पूछा आप कौन है देवी? तब उस युवती ने जवाब दिया कि मेरा नाम है भक्ति, और मेरे पास में जो वृद्ध पुरुष खड़े हैं उनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य नाम के 2 पुत्र हैं मेरे, और यह कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हो गए। नारद जी ने बहुत प्रयास किया, वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता पाठों दोनों को कई बार
ज्ञान गीता का पाठ भी सुनाया, परंतु उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आकाशवाणी हुई, महाराज भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो, तो आप कोई सत्कर्म करो। नारद जी के मन में विचार आया, मैंने गीता का पाठ किया, वेदों का पाठ किया, क्या ये सत्कर्म नहीं है? बोले महाराज ये क्या है? बोले सत्कर्म आप करोगे उनकी कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी, और ये आपको कोई सत्पुरुष बताएगा। सनत कुमार बोलते हुए, सनत कुमारों से रोते हुए नारद जी ने कहा, महाराज अब आप ही बताइए कि वो सत्कर्म क्या है। तब जाकर सनत कुमारों ने कहा कि बस इतनी सी बात, सत्कर्म यदि करना चाहते हो तो आप कुछ न करो, श्रीमद् भागवत कथा करा दो। नारद जी ने कहा, मैंने इतने वेद वेदांतों कोई पाठ से जब कुछ नहीं हुआ, भागवत से क्या होगा? तो सनत कुमारों ने कहा कि भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात कृष्ण स्वरूप है, आप करा के तो देखें। नारद जी ने सारी व्यवस्था बनाई और हरिद्वार में जाकर श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ कर दी। अब यदि आप विवाहित हैं तो जोड़े से कथा सुननी चाहिए, ये नियम है, जोड़े से कथा सुनना चाहिए। लेकिन नारद जी तो संत हैं, तो संत जब कथा कराएं तो जोड़ा कहां से लाए? इसलिए अकेले ही बैठे वो और 3 आसन लगा दिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए, और हाथ जोड़कर कहने लगे कि देवी आप आओ और पधारो, हम आपके लिए यह श्रीमद् भागवत कथा करा रहे हैं। धीरे धीरे चारों भाई मंचासीन हुए, धीरे धीरे संतों का भक्तों का आना शुरू हो गया है और सुंदर कथा का आयोजन होने लगा। सुंदर कथा प्रारंभ हुई। सनत कुमार कथा कहने लगे, नारद जी कथा सुनने लगे, धीरे धीरे कुंभ जैसा वातावरण शुरू हो गया। अरे सुनियो सुनियो ओ सुनियो सुनियो सदा देके ध्यान राम की राम कथा, सुनियो सुनियो सदा देके ध्यान राम की राम कथा, सुनियो सुनियो सदा देके ध्यान राम की राम कथा, सुनियो सुनियो लगा के ध्यान राम की राम कथा। चारों भाई पंचासीन होकर कथा कह रहे हैं और वहां पर देवी भक्ति प्रकट हो गई, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही। अपने दोनों पुत्रों के साथ, दोनों पुत्रों के साथ में भक्ति देवी वहां पर विराजमान है और कथा प्रारंभ हुई। यहाँ पर नारद जी ने एक प्रश्न किया कि महाराज कोई भक्त व्यक्ति यदि कथा सुन ले तो उसका, यदि भक्त व्यक्ति कथा सुन ले तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कोई ज्ञानी पुरुष भागवत श्रवण कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है, इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। परंतु क्या कोई पापी व्यक्ति कथा सुनकर मोक्ष पा सकता है क्या? सनत कुमारों ने
बहुत सुंदर व्याख्यान किया। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्ग गया क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञ न कुलयो पुनन्तुते। शरद कुमार कहते हैं जिस मनुष्य ने जीवन में कभी भी सत्कर्म नहीं किया, दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्तियां बनी रही, क्रोध रूपी अग्नि में वह जीवन भर जलता रहा, ऐसा दुराचारी पापी व्यक्ति भी यदि 7 दिन तक कथा सुन ले तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है। जिसका जीवन सत्य से विलीन रहा, जो सत्य संभाषण नहीं करता, जो माता पिता की सेवा नहीं करता, जो वर्ण संकर पद्धति से उत्पन्न हुआ, वर्ण संकर पद्धति यानी पिता किसी और बरादरी का, माता किसी और बरादरी की, इससे जो उत्पन्न बालक होता है उसको वर्ण संकर कहा जाता है। ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ, 5 प्रकार के उग्र पापों से जिसकी प्रवृत्ति बनी रही, 7 दिन तक वह भी कथा सुन ले तो उसका भी जीवन परिवर्तन हो जाता है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जीवन भर जिसने पाप किया, पाप करते करते उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के उपरांत वह प्रेत योनि में चला गया, उसके नाम से यदि श्रीमद् भागवत कथा करा ली जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। नारद जी ने कहा ये बात हमें समझ में नहीं आई महाराज कि जीवन भर तो उसने पाप किया, और पाप करने के बाद वह मर गया, और मरने के बाद प्रेत योनि में चला गया, उसके नाम से भागवत कराने से कैसे मुक्ति हो सकती है। तब शरद कुमारों ने गोकुल जी महाराज का सुंदर व्याख्यान सुना, कैसे कैसे पापी व्यक्ति की भी भागवत सुनने से मुक्ति हो जाती है। तुंगभद्रातटे पूर्वभूतमर्दनमोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्र कर्मतत्परा। गोकर्ण जी महाराज का सुंदर व्याख्यान शरद कुमार ने सुनाया। गोकर्ण जी महाराज की सब लोग कथा जानते ही होंगे। लगभग सबने सुनी है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण जी निवास करते थे, उनका नाम आत्मदेव था। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। यथा नाम तथो गुणा, दिन भर उनका एक ही काम था, किसी से लड़ लेना, झगड़ लेना, ये सब। महाराज जी के यहाँ पर धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान नहीं थी। उनके गाय घर में एक गाय थी, उसके यहाँ भी बच्चा बचिया नहीं था। बड़े परेशान, पड़ोसियों का आना शुरू हुआ, महाराज आपके यहाँ पर क्या हुआ, कोई संतान नहीं है, आपके यहाँ पर गाय है, वह भी 5 जन है। महाराज कहने वालों से भगवान बचाए। पड़ोसी भी यदि अच्छे मिल जाएं, ये बहुत भाग्य की बात होती है, और ज्यादा ही अच्छे हो जाएं तो फिर लादे रहते हैं। अच्छे पड़ोसी किस्मत वालों को मिलते हैं महाराज, नहीं तो पड़ोसी तो देखते ही रहते हैं कि आज इनके घर में गाँव हुआ, और वजह ही ढूंढते रहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से इनको कुछ ना कुछ तो सुना ही नहीं। बोलो राधे राधे। पड़ोसी कहने लगे महाराज आपके यहाँ पर बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, आपके गाय की बांझ है, आपके पितर आपसे खुश नहीं है, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से ही संतान, यश, वैभव और बल प्राप्त होता है।
शादी विवाह में यदि आपके यहाँ पर देरी हो रही है तो आपके यहाँ पर ऐसा ना हो कि पितृदोष हो। बहुत प्रयासों के बाद यदि आपके यहाँ पर संतान नहीं हो रही तो यह पितृदोष का कारण हो सकता है। बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको उस फल की प्राप्ति ना हो तो यह भी पितृदोष का कारण हो सकता है। पड़ोसियों के ताने सुन सुनकर बेचारे आत्मदेव जंगल में चले गए, वहां पर जाकर रोने लगे। एक संत जी वहां पर जा रहे थे। संत जी ने देखा ये ब्राह्मण विद्वान है परंतु परेशान है, जाकर पूछ लिया क्या बात है। कथम रोदसी चिंता तुम का चिंता बलरसी, आपको किस बात की चिंता है? बोले महाराज अपने कर्मों का ही दंड हम भोग रहे हैं, हमारे हाथ का भोग पितर ग्रहण नहीं करते, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, आप एक ही वरदान दे दो कि हमें पुत्र प्राप्त हो। संत ने कहा कि महाराज मैं आपके मस्तक की रेखा पढ़कर देख रहा हूं कि आपके यहाँ पर तो 7 जन्मों तक संतान का योग ही नहीं, 7 जन्मों तक। बोले महाराज आप संत हैं, आप महात्मा हैं, आप चाहें तो भाग्य बदल सकते हो, आप चाहें तो कुंडली बदल सकते हो, महाराज आप क्या नहीं कर सकते। संत हृदय नवनीत समाना, आपका हृदय तो मक्खन के समान है। आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए हमारे घर पर संतान हो जाए, बिना संतान के हम घर वापस जा ही नहीं सकते, चाहे हम यही अपना सिर पटक कर मर जाए। संत को दया आ गई, पहले तो समझाया कि क्या करोगे बच्चा लेकर, क्या करोगे बेटा लेकर, आप बेटा क्यों पैदा करते हो? इसलिए ही करते हो कि हमारे मरने के उपरांत हमको यह अग्नि दान दे और हमारे खोपड़ी तोड़कर एक लोटा घी भर दे, इसलिए हम पुत्र की याचना करते हैं। ध्यान दें, पुत्र यदि सुपुत्र निकल जाए तो आपके सारे परिवार को तार देगा, वो वही पुत्र यदि पुत्र निकल जाए, नालायक निकल जाए तो आपकी बनी बनाई जायदाद को भी बिगाड़ देगा। यदि आप पुत्र की कामना करते हो तो गोविंद को अपना पुत्र मानो। अनन्या ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव एव सर्वात्मा हृदय प्रेमान विद्यते। जैसे हम ममता संसार से करते हैं वैसे यदि भगवान के चरणों में हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। आत्मदेव ने कहा हम कुछ नहीं जानते, हमें तो पुत्र चाहिए। तो संत ने फल दे दिया और जाकर कहा कि जाओ अपनी पत्नी को खिला दो। आत्मदेव प्रसन्न होकर अपने घर गए और घर जाकर अपनी पत्नी से कहा कि इस फल को खा लो। पत्नी ने नहीं खाया, गाय को खिला दिया और अपनी सहेली का पुत्र जो है अपने पास में रख लिया और पंडित जी से कह दिया कि हमारे यहाँ ये पुत्र हुआ है। थोड़ा सा कलगी का नाम लोगों को सुना रहे हैं, इसलिए संक्षेप में सुनानी पड़ती है महाराज, क्योंकि 3 घंटे की आज की भी कथा है। भगवान की कृपा से, संत के आशीर्वाद से उस गाय के यहाँ पर पुत्र हुआ और यहाँ इसने अपनी सहेली का पुत्र ले लिया था। तो आत्मदेव ने कहा कि मेरा नाम आत्मदेव, तो मेरे पुत्र का नाम परमात्मदेव होना चाहिए। धुंधली बोली नहीं, 9 महीने पेट में हमने रखा, इसलिए नाम तो मेरा ही होगा। मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकाली होगा। और गाय के यहाँ पर जो पुत्र हुआ था उसका नाम गोकर्ण रख दिया, क्योंकि सारा शरीर उसका मानव का था, केवल कान ही गाय के थे, इसलिए गोकर्ण ही महाराज उसका नाम रखा।
दोनों बड़े होने लगेगा। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाफल। धुंधकारी महान फल हो गया हमारा। एक लौता पुत्र जिस घर में हो जाए तो माता पिता की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बिगड़ने के आसार उसके ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? अब बेटा ने कहा मम्मी पैसा चाहिए, बोले ले जाओ बेटा, तुम्हारा ही तो है सब कुछ, एक ही तो मोड़ा है, ले जाओ सब तो वही लोग। माता पिता को यहाँ ध्यान देना चाहिए कि अपने पुत्र को सुंदर संस्कार जय हो। इसलिए कह रहा हूं, अरे संतन के संग में लाग रे, संतन के संग में लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग में लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तोरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तोरी जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हो जे मेरा पार रे, हो जे मेरा पार रे, तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग में लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। क्योंकि इस कली काल में तो समझो संत का दर्शन हो गया तो तुरंत परमात्मा स्वरूप दर्शन हो गए। इसलिए कह रहा हूं, संतन संगे करो पुण्य कमाई, संतन संगे करो पुण्य कमाई, संतन के संगे करो पुण्य कमाई, संतन के संगे पुण्य कमाई। राम चलने अनुराग रे, तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग में लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। अरे जोग जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, जोग जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, जोग जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, जोग जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। इसलिए कह रहा हूँ, हरि सुमिरन में जाग रे, हरि सुमिरन में जाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग में लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी।
कबीर राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। पाग टके तो आगे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग में आगे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग में आगे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग में आगे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग में आगे तोरी अच्छी बनेगी। बड़े जय। इकलौता पुत्र जिसके घर में हो जाए उस माता पिता का दायित्व बढ़ जाता है, उसको सत्संग में ले जाना चाहिए। संतों की, ब्राह्मणों की संगत कराएं, सत्कर्म सिखाएं, मंदिर ले जाएं। लेकिन अब यह जमाना तो रहा ही नहीं। अब तो बच्चा पैदा होता है सीधा मोबाइल दबा दिया जाता है, लो बेटा देखो। भाई जब मोबाइल दिखाओगे तो मानसिकता ही वैसे होगी, तो मानसिकता जब ऐसे होगी तो आगे चलकर आप लोगों का क्या होगा ये बताइए। आपको क्या वह 2 लोटा पानी देगा, भर के देगा क्या? दे ही नहीं सकता। यदि आप सत्कर्म सिखाओगे उसको, अच्छे कर्म अच्छे संस्कार यदि सिखाओगे तो वह बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगा, और मोबाइल आदि सिखाओगे तो आपकी सेवा करने वाला नहीं। यहाँ पर गलती हो गई आत्मदेव और धुंधली देवी से, संस्कार नहीं दे पाए। संस्कार नहीं दिए तो वह बिगड़ गया, और बिगड़ने के बाद धीरे धीरे ताश खेलने लगा, जुआ खेलने लगा, मदरा पान करने लगा, मांस आदि का भक्षण करने लगा। आत्मदेव ने सोचा कि इससे अच्छा तो बिना पुत्र का ही मैं अच्छा था। और संत की बात याद आ गई कि संत जी ने कुछ कहा था, अब चोरी करने लगा महाराज घर में। जगह जगह आत्मदेव देखते हैं कि दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं, मांस के टुकड़े घर में पड़े हुए हैं। मंदिर जैसे घर को धुंधकारी ने नरक का अड्डा बना दिया। अब धन मांगने लगा, धन नहीं मिले तो मां को प्रताड़ित करने लगा। एक बार बहुत प्रताड़ित होकर धुंधकारी ने रात्रि में जाकर कुएं में आत्महत्या कर ली। धुंधकारी ने सोचा अच्छी बात है, अब जो है पिताजी से कहने लगा आप धन दो। बेचारे आत्मदेव एक दिन चिंतित होकर बैठ गए, चिंता में बैठे हुए थे। उसी समय गोकर्ण जी महाराज आए और कहने लगे पिताजी, क्योंकि गोकर्ण को भी आत्मदेव पुत्र ही मानते थे, तो इस हिसाब से वह पिताजी ही कहते थे आत्मदेव को। गोकर्ण जी महाराज ने कहा पिताजी मैं कई दिन से देख रहा हूँ आप बहुत उदास रहते थे, क्या कारण है बताइए। रोने लगे बेचारे आत्मदेव, कहने लगे मैं क्या बताऊं बेटा, इस धुंधकारी ने, मेरे पुत्र ने मेरे मंदिर जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, घर में रहूं तो कैसे रहूं। अब तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, तुम ही मुझे समझा सकते हो।
गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को इतना सुंदर उपदेश दिया, आइए हम भी उसका श्रवण करते हैं। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि पहले तो आप पिताजी अपने शरीर के प्रति जो देह अभिमान है उसको त्याग, उसको छोड़ दो। इस शरीर को हम चाहे पंडित जी कहें, चाहे ज्ञानी बोले, चाहे ठाकुर साहब बोले, चाहे संत बोले, लेकिन इस शरीर की गति केवल 3 होती, चौथी होती। पहली जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, और जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। फिर इस शरीर का मैं कभी हो सकता हूं क्या? जिनको तुमने अपना माना वह तुम्हारे हो सकते हैं क्या? बताइए। आप घर में एकांत में बैठकर अपनी आंखों को बंद कर अपने आप से प्रश्न करना कि मैं क्या हूं। आप सोचिए कि मैं क्या हूं। यदि मैं आंख हूं तो आंख तो अंधी हो जाती है, यदि मैं कान हूं तो कान तो बहरे हो जाते हैं, यदि हाथ हूं तो हाथ तो लूले हो जाते हैं। हम रोक क्यों नहीं सकते? यदि मैं शरीर हूं तो मरने से मैं क्यों नहीं रोक सकता अपने शरीर को? हमारा जब बेटा पैदा होता है तो आने से पहले हमको सूचना क्यों नहीं देता कि पिताजी मैं आ रहा हूं? मरने के बाद हमारे माँ बाप वहां जाकर हमको सूचना क्यों नहीं देते कि हम अच्छे हैं, आप लोग ठीक हो? रात्रि में हम सो रहे हैं और नींद लगने के बाद हमारे ऊपर पंखा गिर जाए, छत गिर जाए, हमको क्या पता? सोने के बाद और जागने से पहले हम कहां रहते हैं यह सोचना। 45 मिनट ये सब बातें आप अपने आप से पूछना तो आपकी आत्मा से केवल एक ही आवाज आएगी, चल रे हंस अमर लोग को यहाँ कोई नहीं तेरा है, और जग वालों का हुआ अंधेरा अपना हुआ सवेरा। जिनको तुमने अपना मांगा, जिनको तुमने अपना माना, यह आपका केवल वहम है, एकदम नाटक। समाज में प्रतिष्ठा पाना, सुंदर मकान बनाना, यह धर्म है। धन कमाना, अपने बच्चों का पालन पोषण को उत्तम शिक्षा प्रदान करना, यह भी धर्म है। और अपने सारे कार्य करना भी धर्म है। अपना परिवार चलाना भी धर्म है। परंतु पत्नी, बच्चे, मकान और कारोबार यह मेरा है और इनके बगैर मैं रह नहीं सकता, यह सोचना गलत है। चिंतन करना यह अधर्म है। इन सब चीजों के यही बंधन का कारण होता है। व्यक्ति के मन में विचार करें, जो कुछ है यह शरीर का है। शरीर के बच्चे, शरीर का धन, शरीर का मकान, शरीर का कारोबार। आत्मा का बंधन तो केवल परमात्मा से होना चाहिए। आत्मा का बंधन कन्हैया से हो गया तो आपको यह सब बातें गर्द लगने लगेगी, लेकिन इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है जितना बोल दिया। हमने तो बोल दिया कि शरीर के बच्चे, शरीर की बदली। 4 दिन वो पत्नी माए के चली जाए, 15 बार फोन लगा के पूछे कब आओ,
एक दो दिन नाती ना देखे तो मन में कितनी बेचैनी होती है बताइए। लेकिन वास्तविक सत्य यही है कि जो कुछ भी है शरीर का है, आत्मा का बंधन तो केवल परमात्मा से ही हो सकता है। ऐसा सुंदर उपदेश गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को दिया और उसी समय घर छोड़कर आत्मदेव वन में चले गए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का जाप निरंतर जाप किया और अंत में उनको भगवान की प्राप्ति हुई। अब यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पर चले गए, धुंधकारी का ही साम्राज्य पूरे घर में हो गया। 5 वेश्याओं को लेकर आया और घर में रख लिया महाराज। ये 5 वेश्या बहुत खराब होती थी। दिन रात चोरी करता, डकैती करता और उन वेश्याओं का भरण पोषण करने लगा। एक बार राजा के घर पर चोरी की, पकड़ा गया, उसको दंड मिला। वेश्याओं ने सोचा कि यदि राजा को पता चल गया इसको दंड मिलेगा ही, साथ में हमारा भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए धुंधकारी को मार डाला। धड़कते हुए अंगारे उसके मुंह में डाला। अब धुंधकारी का जीवन पर्यंत निकला पाप कर्म करने में, तो वह स्वर्ग तो जाएगा नहीं, प्रेत योनि में चला गया। प्रेत योनि में चला गया और दर दर भटकने लगा। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा से आए, आत्मदेव के घर में ठहरे। धुंधकारी कभी भैंस बन जाए, कभी भेड़िया बन जाए, कभी नाना प्रकार की उसको आवाजें आने लगी। धुंधकारी तरह तरह के रूप बनाकर गोकर्ण जी महाराज को डराने लगा। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, कौन है आप? हाथ में जल लेकर जैसे ही छींटा मारा तो एक छाया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगे, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुंधकारी नामता स्वैकैनैव दौरेण ब्रह्मणत्वेन स्थितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे मृत्यु का समाचार तो हमने तीर्थ यात्रा में सुन लिया था। आप अभी तक प्रेत योनि में पड़े हैं। धुंधकारी ने कहा, महाराज आप जैसा भाई जिसका हो वह प्रेत योनि में डला हुआ, कितने दुर्भाग्य की बात है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, आप चिंता न करो, आपकी मुक्ति का साधन हम जरूर खोजेंगे। और सवेरे उठकर सूर्य भगवान से प्रार्थना की और धुंधकारी के नाम से गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा की और कहा कि धुंधकारी तुम्हारे नाम से यह श्रीमद् भागवत कथा करा रहा हूं। अब बेचारा आत्मा था, तो आत्मा जमीन पर बैठ नहीं सकती क्योंकि हवा है तो यहाँ उड़ जाए, यहाँ से हवा है तो यहाँ उड़ जाए। उसने क्या किया, 7 गांठ का एक बांस का वृक्ष लगा था, उसमें जाकर वह बैठ गया। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि फट गई, दूसरी दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि फटी। इस तरह 7 दिन तक कथा चली और 7 दिन तक 7 ग्रंथियां फट गई। वह धुंधकारी एक देवस्व रूप में प्रकट हो गया और सुंदर विमान उसको लेने के लिए आया। वह सीधा स्वर्ग लोक को चला गया। बोलो भागवत महापुराण की जय। अब जो है शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, जैसे कि कथा तो सबने सुनी, कथा सबने सुनी, परंतु गोकर्ण जी महाराज को अकेले क्यों विमान आया? विमान आना था तो सबको आना चाहिए था, क्योंकि हजारों लोगों ने कथा सुनी। सूत जी कहने लगे, सूत जी कहते हैं
कि कथा के श्रवण भाव से कथा के फल में भेद हो जाता है। आप किस प्रकार से कथा सुन रहे हैं आपके ऊपर आप किस प्रकार से कथा सुन रहे हैं। गोकर्णी ने कथा सुनाई, धुंधकारी ने पूर्ण निष्ठा भाव से और मन लगाकर कथा सुनी, बाकी सब लोगों ने नहीं सुनी, इसलिए गोकर्ण को विमान आ गया। क्यों? क्योंकि सुनने वाले 3 प्रकार के होते कि नहीं। पहले होते हैं श्रोता, और दूसरे होते हैं श्रोता, और तीसरे होते हैं श्रोता। जब 3 प्रकार के लोग आएंगे तो भगवान की कृपा किस पे होगी? भगवान की कृपा श्रोताओं पे ही होती है, क्योंकि वो मन लगाकर कथा सुनते हैं। तो श्रोता जो होते हैं वह सोचते हैं कि अरे ठीक है, मगर बारात भजन नहीं गा रहा है, चुटकुला तो सुनाते नहीं है। 3 घंटे उनके इसी में व्यतीत होता है। तीसरे होते हैं श्रोता, वो तो टेंट का खंभा देखे और 3 घंटे की नींद लेते थे। हमारी माताएं घूंघट डाले रहती हैं, तो घूंघट में कब से उन्हें पता ही नहीं चलता। एक जगह कथा कर रहे थे हम, एक दादी आई, बहुत बूढ़ी थी। बोले महाराज आप बहुत अच्छी कथा सुना। धन्यवाद दादी। कहने लगे हम बहुत जगह दवाई करवाया, नींद नहीं आती हमारा, हम नींद की गोली खा लेते लेकिन आई नहीं नींद। लेकिन आपने जब से कथा शुरू करी और आप जैसे कथा 5 मिनट चालू करा तो हमारी नींद लग जाता। जयकारा लगा जब जब ही हमारी नींद खत्म। आप अच्छे आ गए बड़ा, बोलो राधे राधे। कहने का अर्थ यह है कि भगवान की कृपा केवल श्रोताओं की होती है। अब जो है सनत कुमारों ने कथा के नियम बताए कि कथा किस प्रकार सुननी चाहिए। कथा एक आसन पर बैठकर सुनना चाहिए, पालटी बसार कर बैठकर ही सुनना चाहिए। दोनों घुटनों को मोड़कर कथा यदि आप सुनते हैं और इस आसन में बैठकर, वह दरिद्र आसन होती है, यदि इस आसन में बैठकर इंद्र में कथा सुन ले तो वह दरिद्र हो जाता है। बोलो राधा राधा। दूसरा नियम बताया, श्रोता और वक्ता केवल घी पीकर कथा सुने, साथ सनत कुमार कहने लगे ये नियम था। नारद जी कहने लगे महाराज ये कलयुग आए, ये मैं घी बचावो कोई के बस की बात नहीं है। तो सनत कुमारों ने कहा तो फिर एक काम करो, फलार करके कथा सुनो। नारद जी ने कहीं फलार लेके भी कथा नहीं सुन सका। बोले गाय, बोले नवरात्रि की अष्टमी को जो पूजन होते हैं, अष्टमी का जो व्रत होता है वो दिन उपवास हो रहे थे, राम राम कह के वो दिन बीते, कभी पूजा हो कभी पूजन है। एक दिन तो व्यक्ति उपवास नहीं कर सकता तो 7 दिन कैसे करें? तो सनत कुमारों ने कहा भोजन तो ब्रह्मण्डे कथा श्रवण कार्यक्रम और ना नोपवासो पराभोक्ता कथा विघ्न हरयति। सनत कुमार कहने लगे आप 1 बार भोजन कर दो, 2 बार भोजन कर दो, 5 बार भोजन कर दो, लेकिन कथा मन से सुनो, कोई जरूरत नहीं है। आपका मन है, आप यदि फलार लेकर कथा सुनना चाहते हैं तो फलार लेकर कथा सुन सकते हैं। आप आहार लेकर कथा सुनना चाहते हैं तो आहार लेकर कथा सुन सकते हैं। और 1 बार में 2 बार में 3 बार भोजन करके कथा सुनो, लेकिन मन से सुनो, क्योंकि ये कथा जो है ये प्रभावशाली जब होगी जब आप मन लगाकर सुनो।
इस प्रकार से सनत कुमारों ने 7 दिन तक नारद जी को यह कथा सुनाई, भक्ति और ज्ञान वैराग्य को यह कथा सुनाई। तो 7वें दिन ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। कष्ट, भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति हो गई। अब तो महाराज आनंद की लहर हो गई। बैलाल की ताली बजाने लगे उद्धव, कासा बजाने लगे। वहां संत जन, हरिद्वार में जितने भी संत जन थे वह सब लोग भगवान का नाच नाच कर कीर्तन करने लगे। इतना आनंद आया कि भगवान भी वहां पर प्रकट हो गए और भगवान ने भक्ति से कहा कि तुम सभी भक्तों के हृदय में निवास करो, जहां जहां मेरी कथा हो वहां आकर तुम विराजमान करो। ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। अब तो सुंदर कीर्तन होने लगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि बोल नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तालियां बजाते हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। भागवत अमृत है, अमृत। अब अमृत का नाम दे दिया भागवत को। अमृत कोई सुलभ चीज नहीं है हमारा। अमृत बहुत प्रयासों के बाद प्राप्त हुआ था। उसके लिए देवासुर संग्राम भी हुआ था। अमृत बता दिया भाई, इसका जो पान करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। यह तो हमने भागवत का महत्व श्रवण किया। आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद, 18,000 श्लोक और 335 अध्याय हैं। 12 स्कंद, 18,000 श्लोक और 335 अध्याय हैं। इतना इस व्यासपीठ से गाना संभव नहीं है, इसलिए हमारे पंडित जी जो लोग हैं वो लोग जो है कल से संस्कृत के श्लोकों का गायन करेंगे, जिसमें 18,000 श्लोक पूरे हो जाएंगे। भागवत की कथा चिन्मयी है, अद्भुत है और यह साक्षात कृष्ण स्वरूप है। एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, दुनिया में जितने ग्रंथ हैं, जितने भी ग्रंथ हैं,
चाहे वह विष्णु पुराण हो, देवी भागवत हो, रामायण हो, शिव पुराण हो, उस ग्रंथ में किसी न किसी देवताओं की स्तुति की गई। केवल एक भागवत कथा ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी देवताओं की स्तुति नहीं की गई। स्तुति की गई, वंदना की गई तो केवल सत्य की। जन्माद्यस्य तोन्दराजदर्ते चार्थे सुविद्यस्वरान् अध्ययने ब्रह्महृदादियादिकवये मुष्यन्ति यत् सूरया तेजो पारिमृता यथा विनमयो यत्यत्य सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निहस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि वंदना की गई तो केवल सत्य की। और हमको भी 7 दिन तक कथा सुनने का फल जब ही प्राप्त होगा जब हम अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य को अपनाएं। पहले हम बोली जो कह रहे हैं, अब कोई शब्द बोलता नहीं है, लेकिन हम लोग सत्य बोलेंगे, चाहे लाभ बिगड़े और चाहे लाभ बने। ज्यादा से ज्यादा सत्य ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य नहीं होता, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। सबसे बड़ा धर्म है सत्य। सारे पुराण आगम निगम पुराण बखाना सब यही बखान कर रहे हैं कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं होता। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं तो असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं, उससे बड़ा पाप भी नहीं है। हम लोगों को जीवन में सत्य को अपनाना चाहिए। आइए उसी प्रसंग पर चलते हैं। बहुत बड़ा स्थान है नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहां पर संतों की मंडली में सूत महाराज विराजमान है। और स्वर्गवादी ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज आप शास्त्रों के जानकार हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, इतिहास के जानकार हो, तो आपसे कुछ प्रश्न पूछने की इच्छा है। और एक नहीं, दो नहीं, 6 प्रकार के प्रश्न पूछने की इच्छा है महाराज। आप यह 6 प्रश्न बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह 6 प्रश्नों में ही सारी भागवत है। आपने इन 6 प्रश्नों को समझ लिया तो सारी भागवत को समझ लिया। पहला प्रश्न स्वर्गवादी ऋषियों ने कहा कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? परकम्मा लगाना धर्म है, प्रातः 4 बजे उठकर स्नान करना धर्म है, लाखों रुपए की संपत्ति दान कर देना धर्म है। आखिर धर्म की परिभाषा है क्या? मानव के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य रूपी धर्म क्या है, यह बताने की हमें कृपा करें। दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि मंदिर में जब हम जाते हैं
तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहते हैं शंकर जी बड़े, कोई कहते हैं हनुमान जी बड़े, कोई कहते हैं देवी जी बड़ी, कोई कहते हैं ठाकुर बाबा बड़े। और कलयुग में तो महाराज हर साल कोई ना कोई एक न एक नए देवता प्रकट हो जाता है। और हमारी समझ में नहीं आता कि हम किसकी पूजा करें, किसको पूजे। कभी कभी व्यक्ति के मन में भ्रम हो जाता है कि आखिरकार हम किसको पूजे, कौन बड़ा। तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है। वेद कहते हैं कि अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता वह अजन्मा। तो जब परमात्मा अजन्मा है तो वह दशरथ का बेटा कैसे बने, मां देवकी का पुत्र कैसे बने, यह हमें बताने की कृपा करता है। चौथा प्रश्न हमारा यह है कि भगवान के कितने अवतार हैं। कोई कहता है 10 अवतार है, कोई कहता है 20 अवतार है, कोई कहता है 24 अवतार है, कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो प्रमाणित रूप से कितने अवतार हैं यह हमें बताएं। पांचवा प्रश्न यह है कि वक्ता वह श्रेष्ठ नहीं होता जो छोटी सी बात को बड़ी बनाकर कहता है। वक्ता वह श्रेष्ठ होता है जो बड़ी सी बात छोटी सी बनाकर कहते हैं। सागर को गागर में भरने में और संसार के लोगों को इतना समय कहां, यदि हम विवेचन करने लग जाए तो सामने बैठे श्रोता से सोने लग जाए। इसलिए कथा का जो सार है, संक्षेप है, वह हमें सुनाने की कृपा करें। छठवां प्रश्न हमारा यह है, भगवान जब अपनी लीला संपन्न करने के लिए आए थे, श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया तो अवतार लेते समय कहा था कि हम पृथ्वी का भार उतारेंगे। शिव गीता में कहा है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। भगवान ने शब्द कहा कि धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। तो जब भगवान अपनी लीला संपन्न करने के बाद अपने परम धाम को चले गए तो धर्म किसकी शरण में है। यह हमारे 6 प्रकार के प्रश्न हैं, यह सब मुझे बताने की कृपा करें। सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए प्रश्नों को सुनकर और कहने लगे, आपके यह 6 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करना चाहता हूं। वह सुखदेव जी महाराज का जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि मैं आपको क्या बताऊं। ऐसा आदर्श चरित्र किसका होगा। 12 वर्ष तक माता के गर्भ में जिसने वास किया, राधा रानी की गोद में जिसने क्रीड़ा की हो, उनका जीवन कैसे सुलभ हो सकता है। माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे और हमने तो पढ़ा है कि 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा यदि कृष्ण होता है तो वह माता के गर्भ में होता है। सबसे ज्यादा माता के गर्भ में होता है, क्योंकि उस गर्भ में वह जीव उल्टा लड़ता रहता है। माँ यदि कोई गर्म चीज खा ले तो उसको कितना कष्ट होता होगा, कोई तीखी चीज खा ले तो कितना कष्ट होता होगा। लाखों जीवाणु पेट में जो रहते हैं उस जीव को लोचते रहते हैं, भगवान से विनती करता है कि प्रभु मुझे इस नरक से निकाल दो, मैं आपका जीवन भर
गुणगान करता हुआ अपना समय व्यतीत करूंगा, एक पल आपके नाम के बगैर नहीं गुजारूंगा। इतना कष्ट होता है माता के गर्भ में। लेकिन मेरे सुखदेव जी महाराज ने उस गर्भ में मंदिर बना लिया। ऐसा जीवन और किसका हो सकता है? और 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 12 वर्षों तक माता के गर्भ में रहे सुखदेव जी महाराज। यहाँ पर राधा रानी नारद जी ने सोचा कि भागवत का प्रचार अब जन जन में होना चाहिए, इसलिए राधा रानी ने कहा कि आप सुखदेव जी को पृथ्वी पर भेजिए। राधा रानी के मन में विचार आया कि भागवत का प्रचार होना चाहिए, तो राधा रानी की गोद में खेला करते हैं सुखदेव जी महाराज, खेलते हैं राधा रानी की गोद में। राधा रानी ने कहा बेटा तुम जाओ और पृथ्वी पर जाकर भागवत का प्रचार जन जन में करो। सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया कि माता मैं पृथ्वी पर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर जाते ही विष्णु की माया जीव को पकड़ लेती है और वहां जाने के बाद भगवान के भजन में फिर मन नहीं लगता। लाख प्रयत्न करने के बाद भी मन नहीं लगता। राधा रानी ने कहा बेटा तुम जाओ तो सही, तुम पर माया का असर होगा ही नहीं। सुखदेव जी महाराज मृत्यु लोक में आए और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। सुख पक्षी के गर्भ से अंडे के रूप में प्रकट हो गए। अभी अंडे में जीव का प्रादुर्भाव नहीं होता, बर्फीली हवाएं जोर से चलने लगी और सुख पक्षी और पक्षी उस अंडे को छोड़कर कैलाश पर्वत से उड़ गए। अब कैलाश पर्वत पर कौन निवास करता है? कौन रहते हैं कैलाश पर्वत पर? यही पता नहीं है। भजन तो बड़ा गाते हैं, कैलाश के निवासी नमो बार बार आया शरण तिहारी प्रभु दार दार। कैलाश पर्वत पर विराजमान है भूत बाबा भोलेनाथ। नारद जी ने मन में विचार किया कि सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य में होना चाहिए, तभी जाकर जन जन में भागवत का प्रचार होगा। सुखदेव जी को लाए कौन? नारद जी। नारद ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो ज्ञान देता है नारद। लेकिन नारद को हमने बहुत हल्के में ले लिया। नारद जी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आगे की कथा में मैं श्रवण कराऊंगा नारद जी का चरित्र, अभी सुन लें। जो ज्ञान देता है वह नारद। नारम अज्ञानम दधि खंडते इति नारदा, जो अज्ञान का खंडन कर दे, ज्ञान का प्रकाश भर दे वह नारद। हमारे यहाँ एक कहावत है, ना रद्द जिसकी बात कोई रद्द ना करे वह नारद। चाहे वह देवता हो, चाहे असुर हो, चाहे कोई भी हो, नारद जी की कोई बात नहीं टाल सकता। इतने विचित्र संत। मन में विचार आया कि चलो चलते हैं। मन में विचार किया कि मैंने लक्ष्मी और नारायण में झगड़ा करा दिया, ब्रह्मा जी और सरस्वती ने भी झगड़ा करा दिया, किंतु अभी तक पार्वती और शिव जी का झगड़ा नहीं हुआ। अब उनको तो लीला दूसरी करनी थी, तो चल दिए कैलाश धाम। और कैलाश धाम पर आते ही माता को नमस्कार किया। एक बात और बता दूं नारद जी के बारे में, जिस घर में हमेशा झगड़ा होता हो और नारद जी वहां पर आ जाए तो उसी दिन से झगड़ा बंद हो जाता है, और जिस घर में कभी झगड़ा बंद ही ना होता हो और नारद जी आ जाए तो उसी दिन से झगड़ा बंद।
नारद जी चल लिए कैलाश पर्वत पर, माता कुटिया में बैठी हुई थी, प्रणाम किया, माता प्रणाम। पार्वती ने कहा आओ महाराज, बड़ी कृपा की, आजकल तो आप आते ही नहीं। नारद जी ने बोला माता अब मैं आना जाना सब जगह बंद कर दिया। बोले क्यों? बोले कि संसार का प्रेम झूठा हो गया, अब सच्चा प्रेम रहा ही नहीं, सच्चा प्रेम अब यहाँ रहा ही नहीं होता, इसलिए आना जाना बंद कर दिया, मैं किसी के घर नहीं जाता। सब बनावटी प्रेम करते हैं, दुनिया में जो भी प्रेम करते हैं माता सब बनावटी है। सुर नर मुनि सबकी यह रीत, सुर नर मुनि सबकी यह रीत, स्वार्थ लाभ करे सब स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। नारद जी ने माता से कहा कि संसार में जो भी प्रेम करता है सब बनावटी करता है, स्वार्थ बस करता है। माता पार्वती ने कहा कैसी बातें करते हो नारद, आपका सोचना बिल्कुल गलत है। बोले क्यों? बोले हमारे परिवार में बहुत प्रेम है। बोले कैसे? बोले हमारे दोनों पुत्रों के वाहन हैं, एक का मोर है, एक का चूहा है। हमारे शिव भोलेनाथ के गले में सर्प रहता है, मेरा खुद वाहन जो है वह शेर है, और मेरे भोले बाबा का वाहन जो नंदी है। अब आपस में जोड़ लो, एक दूसरे के सारे शत्रु हैं, है कि नहीं? मोर यदि सर्प को देख ले तो छोड़ेगा क्या? और सर्प यदि चूहे को देख ले तो छोड़ेगा क्या? और शेर यदि नादिया को देख ले तो छोड़ देगा। लेकिन देखो सब प्रेम से रहते थे। हमारे परिवार में कितना प्रेम है बताओ, इतना प्रेम कहाँ मिलेगा बताइए? और दूसरी बात, हमारे पति हमसे इतना प्रेम करते हैं कि संसार में कोई कर ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले शास्त्र में लिखा है कि गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए। हमारे द्वारा किया हुआ सत्कर्म, पुण्य कर्म, दान करने के बाद किसी को बताना नहीं चाहिए, नहीं तो उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। हम आए परमार में शंकर जी बनवाया है और 4 लोगों से कह दी यहाँ आए और कथा में हमने 10 रुपए चढ़ा दिए और जाकर 5 लोगों से कह दिए हम 10 को वैसे चढ़ाए, तो आपको थोड़ी कुछ पुण्य मिलेगा। शास्त्र में लिखा है गोपनीयम 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 प्रज्ञता, जितना इसको गुप्त रखा जाए उतना ही फलदायी होता है। इसलिए हमेशा अपने सत्कर्म का प्रचार कभी नहीं करना चाहिए, और गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र भी किसी को नहीं बताना चाहिए। यहाँ पर पार्वती कहते हैं नारद जी से कि मेरे पति इतना मुझसे प्रेम करते हैं कि गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र भी आकर मुझे बताया था, और समाधि में रामकृष्ण के जिस झांकी का मैंने दर्शन किया यह सब मुझे आकर बताते हैं। नारद जी ने कहा बड़ी प्रेम की परिभाषा दे दी है। बोले अच्छा, बोले ठीक है, ऐसा ही प्रेम आपका बना रहे माता, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक बात बताओ माता, अब इनको लड़ाई तो करानी थी, तो कहने लगे सब बातें बताएं, तो ये बात भी बताई होगी कि 24 घंटे जिस मुंडों की माला शंकर जी पहने हुए रहते हैं उसमें किसके मुंड लगे? पार्वती कहने लगी हे राम, ये बात तो हमें बताई नहीं। इतना कहकर नारद जी चले गए, और जाते जाते शिव जी के बगल से जैसे ही निकले वह समाधि में थे तो उनकी आंख खुल गई। बोले कहो नारद जी
कब आना हुआ? बोले महाराज हम तो आए थे, माता जी से मिल लिया, हम जा रहे हैं, लेकिन आप जल्दी पधारो, माता जी की इच्छा करते हैं। यहाँ पर लाल आंखें हो गई। पार्वती जी बताओ कितना बड़ा अपराध कर दिया, मुझे यही बात नहीं बताई। 24 घंटे जिसकी माला पहने मुझे पता नहीं किसके मुंड लगे। गोप भवन में जाकर बैठ गई। सुंदर वस्त्र आभूषण फेंक दिए, मलिन वस्त्र पहन लिए। पहले के जमाने में पत्नियों का रोकने का कमरा अलग से होता था, उसको गोप भवन बोला जाता था। पतिदेव भाई के बड़े प्यार से मनाएंगे। शिव जी पहुंचे, अरे ये वस्त्र आभूषण तो फैले डरे हुए हैं। जाकर देखा तो माता कुटिया में बैठे हैं, बार बार बैठे। कहीं बोले क्या हुआ देवी? बोले आप चुप रहे, आप अंदर से भी काले और बाहर से भी काला। शिव जी को बड़ा विचित्र लगा, बताओ अंदर का काला बोल रही है मुझे। भगवान ने कहा, शिव जी ने कि देवी अंदर का काला तो वह होता है जिसके मन में कपट भरा, लेकिन तुम्हें तो पता है कि मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं छिपाया, आज तक कुछ छिपाया ही नहीं, सब कुछ मैंने तुमसे बोला है। बोले अच्छा सब कुछ बोला तो ये क्यों नहीं बताया कि आप दिन रात जिस मुंडों की माला गले में पहने रहते हैं उसमें किसके मुंड लगे? मेरे बाबा के नेत्र सजन हो गए और कहा कि देवी हमारे और तुम्हारे प्रेम का यदि प्रत्यक्ष प्रमाण कोई है तो ये मुंडों की माला है। बोले क्यों? बोले आप जगत जननी हो, परंतु लीला संपन्न करने के बाद, लीला संपन्न करने के लिए आप बार बार अवतार लेते हैं और मैं आपके मुंड को अपनी माला में बोल लेता हूं और उसको मैं तो आपसे इतना प्रेम करता हूं, आप मुझे कहते हैं कि अंदर के काले हो। पार्वती ने कहा तो आपको और बड़ी कपटी निकले। बोले क्यों? बोले बताओ हम इतनी बार मर गए, आप एक बार नहीं मरे। हम इतने बार मर गए, आप एक बार नहीं मरे, ऐसे क्या पान भर लिया आपने? शिव जी ने कहा मैंने अमर कथा का पान किया है, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं हुई। पार्वती चरणों पर गिर पड़ी और कहने लगे हे प्रभु मुझे भी अमर कथा का पान करा। शिव जी ने कहा ठीक है देवी, लेकिन कुछ शर्त है। बोले बताएं। बोले भागवत कथा सुनने के 3 विधान हैं। पहला है भागवत की कथा सन्मुख होकर बैठकर सुनना चाहिए, पास में बैठकर। मंच के पीछे बैठकर भागवत सुनना निषेध बताया गया शास्त्रों में। भागवत दूसरी बात, भागवत के बीच में उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बात बीच में नहीं बोलनी चाहिए। बोलना है तो केवल कीर्तन बोलो और राधे राधे बोलो, राधे राधे। और तीसरी बात भागवत की कथा में सोना नहीं चाहिए, एकाग्र होकर तन्मय होकर कथा सुननी चाहिए। शिव जी कहने लगे पार्वती से कि देखो देवी हम तो कथा सुनाते हैं तो हमारा लग जाता है मन, और हम आंख बंद कर कथा सुनाते हैं। तुम कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही हमें कैसे पता चलेगा? इसलिए आप ओम ओम का उच्चारण करना ताकि मुझे पता चले कि आप मन से कथा सुन रहे हो। बोले ठीक है। कथा आरंभ हुई, पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, और हमारे तुम्हारे जैसे कथा नहीं हुई। एक आसन पर विराजमान है भोलेनाथ, पीछे बैठे हैं मातेश्वरी, और कथा शुरू करने के पहले बाबा ने डमरू को बजाया तो कैलाश पर्वत पर जितने भी पक्षी जीव जंतु थे सब भाग गए, केवल वह अंडा पड़ा रहा जिसमें सुखदेव जी महाराज। अब केवल 3 लोग हैं, शिव जी, पार्वती और
सुखदेव जी। बाबा ने कथा प्रारंभ की। पहले दिन की कथा सुबह 8 बजे से शुरू हुई, शाम के 8 बजे पहले दिन की कथा हुई और 10 मिनट का विश्राम, फिर कथा शुरू। दिन रात निरंतर कथा चल रही है महाराज। अब जब निरंतर कथा चलेगी थकान तो हो जाएगी। अब यहाँ तो 2-3 घंटे में ही पेड़ से करने लगे, वह तो निरंतर चल रही थी। माता को 5 बजे नींद आ गई थकान के कारण। वह माता सो गई और सो गई तो ओम ओम का उच्चारण बंद हो गया। जब तक वह अंडा में से सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए थे, उन्होंने सोचा कि इतनी अच्छी कथा चल रही है और यदि ओम ओम का उच्चारण बंद हो गया तो कथा विराम कर देंगे बाबा। इसलिए वह ओम ओम का उच्चारण सुखदेव जी महाराज करते रहे। आगे की कथा चलती रही और जैसे ही 7वें दिन की कथा पूरी हुई और जोर से जयकारा लगाया बोले बाबा ने, बोलो भागवत महापुराण की जय हो। माता की नींद खुली। अरे बोले हाँ प्रभु। तो फिर उद्धव जी ने कृष्ण से क्या कहा? बोले बाबा पहुंचा उद्धव जी ने, यहाँ कथा पूरी हो गई और आप उद्धव पर अटकी हैं। बोले महाराज मैं तो सो गई थी। ओम ओम कौन उच्चारण कर रहा था? नजर घुमाकर देखी तो पीछे सुख का वह पक्षी बड़े आनंद से ओम ओम का उच्चारण कर रहा था। बाबा को गुस्सा आया, इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुरंत दौड़े मारने के लिए, दौड़े दौड़े वह पक्षी उड़ा। आगे आगे पक्षी, पीछे पीछे भोलेनाथ को सूट लेके दौड़ रहे हैं। कैलाश पर्वत से थोड़े नीचे उतरते हुए बैकुंठनाथ धाम में निवास करते हैं महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास वह है जिसने श्रीमद् भागवत कथा का व्याख्यान किया और श्रीमद् भागवत कथा का ही नहीं, सारे पुराण, सारे वेद, उपनिषद सब कुछ उन्हीं ने लिखे हैं। उनकी पत्नी का नाम है मृगा देवी। अब वह महर्षि वेदव्यास से कह रहे हैं कि चौथा पर आ गया, अभी तक संतान नहीं हुई। तो सुखदेव महाराज, व्यास जी महाराज ने कहा कि भगवान की कृपा होगी देवी, आप है और ऐसा कहकर जैसे ही उनको जिमाई आई, जिमाई लेने